नवरात्रि विशेष में आज है कि क्या नवरात्रि व्रत उपासना या साधना का फल किसी प्रकार भी निष्फल हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नवरात्रि व्रत आरंभ करने से पहले आपने व्रत का संकल्प लिया होगा। संकल्प में आपने कहा होगा कि माँ के सामने हाथ में जल लेकर के या अक्षत पुष्प लेते हैं कुछ लोग पुष्प और जल ही लेते हैं, जो भी लेते हैं लेकर के आपने संकल्प लिया होगा सबसे पहले। और फिर कहा होगा कि हम सपुत्र स्त्री बंधु बांधव या परिवार समेत संकल्प लेते हैं कि 9 दिन तक आपकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, व्रत करेंगे आदि कहा होगा। जो लोग साधारण संकल्प लेते हैं उन्होंने ऐसा कहा होगा। जो लोग सप्तशती जी का पाठ करते हैं उन्होंने सप्तशती जी में जो दिया गया है संकल्प वो पढ़ा होगा। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप 9 दिन तक पाठ करेंगे और इस ड्यूरेशन में नवाड़ मंत्र भी जप करेंगे, क्योंकि सबसे बाद में नवाड़ मंत्र आता है, नवाड़ मंत्र जप करने का। तो उन्होंने ऐसा कहा होगा। किसी ने संकल्प लेते समय कोई अन्य बात घर की नहीं कही होगी, यही कहा होगा कि हम सपरिवार माँ भगवती की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। व्रत का रहता है कि कुछ लोग, व्रत का क्या नियम है? व्रत का नियम है कि व्रत में दिया गया है कि आप फलाहार लेकर के कोई भी व्रत करते हैं, चाहे नवरात्रि हो या अन्य कोई व्रत हो, आप फलाहार लेकर के व्रत करते हैं। कोई ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति होता है तो वो भोजन ले सकता है, किसी किसी व्रत में ऐसा अलाउ है, ऐसा कहा गया है। नवरात्रि में भी ऐसा कहा गया है कि यदि साधक बहुत कमज़ोर है तो वो एक टाइम भोजन ले सकता है। तो व्रत में, उपासना में भोजन या फलाहार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जो लोग पुष्ट होते हैं वे फलाहार करके व्रत रहते हैं, जो पुष्ट नहीं होते वो एक समय का भोजन करके व्रत रहते हैं। ये व्रत का नियम होता है। और मेन जो होता है वो होता है कि आपने उस ड्यूरेशन में जितने समय तक आप व्रत रह रहे हैं उस समय में आप कितना मन लगाकर भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या कोई स्तोत्र करते हैं, पढ़ते हैं, या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, या उनकी आरती करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। कितना समय और कितने मन से और कितने भाव से ये करते हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ पर। ये नहीं करता है कि आप घर वालों की कितनी सेवा करके व्रत कर रहे हैं, या आपने संकल्प लिया था कि हम घर वालों की सेवा करके ही आपकी सेवा करने आएंगे। ऐसा कुछ संकल्प ना लिया था और ना ही ऐसा करते हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो उपासक हैं घर वालों को उनका सहयोग करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो पद में, रिश्ते में ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। कोई साधना कर रहा है वो वैसे ही बड़ा ही हो गया, क्योंकि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है उस उतने ड्यूरेशन में। तो उसकी बुराई तो बिल्कुल नवरात्रि भर नहीं करनी चाहिए जो पूजा करता है या उपासना करता है। दूसरी बात, जो पूजा करते हैं वह कितने मन से पूजा करते हैं भगवान की, माता रानी की, कितने भाव से वे स्तुति करते हैं। एक नियम है सप्तशती जी पढ़ने का। कुछ लोग सप्तशती जी पढ़ते हैं, कुछ लोग वैसे ही स्तोत्र पढ़ते हैं, आरती करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं। तो उनसे बहुत ज़्यादा घर वालों को अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो उतने 9 दिन तक अपनी आराधना अच्छे से संपन्न कर पाएँ। जो आराधना करते हैं उनके लिए नियम है कि उन पे दबाव रहता है। कभी कभी जो ज़्यादातर पारिवारिक गृहस्थ लोग आराधना करते हैं तो उन पे दबाव रहता है कि उनको अन्य काम भी रहता है, घर का काम रहता है। कुछ लोग जॉब करते हैं, जॉब के लिए रहता है। तो वो लोग कभी कभी घर के काम से ब्रेक लेकर के जॉब कर लेते हैं, तो घर का काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो व्रत कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो व्रत पूजा के दौरान यदि वह अपने घर वालों की सेवा नहीं कर पाते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित नहीं होता है, ना व्रत खंडित होता है, ना पूजा निष्फल होती है किसी भी प्रकार की। पूजा का नियम है कि यदि आपने भाव से, प्रेम से भगवान का नाम संकल्प लेकर, ये पूजा आप संकल्प लेकर कर रहे हैं, आप बिना संकल्प के भी यदि भगवान की पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन्हें भाव से भजते हैं तो वो निष्फल नहीं होता है, वो भी निष्फल नहीं होता। और ये तो आपने बाकायदा संकल्प लेकर के उनकी आराधना की है, तो ये निष्फल ही क्यों होगा। इसमें कोई और चीज़ का दबाव नहीं होता है कि आप साबुन से नहा लिए तो पूजा निष्फल हो गई, आप मंजन कर लिए तो पूजा निष्फल हो गई, व्रत टूट गया या कुछ भी। व्रत का तो जो भी नियम है वो यही है कि लोग भोजन करके भी व्रत रहते हैं, तो उसमें कुछ निष्फल होने जैसा नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ हैं जो लोग फैलाते रहते हैं, उन पर ध्यान ना दे करके पूरे भक्ति भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात होता है कि 9 दिन में आप, हो सकता है देवी भागवतम भी लोग पढ़ने को बोलते हैं कि आप देवी भागवतम पढ़ें, हो सकता है कि आप देवी भागवत कंप्लीट ना कर पाएँ 9 दिन में। जैसे देखिए, जो संकल्प आप लेते हैं ग्रंथ पढ़ने का, वो 9 दिन में पूर्ण होना चाहिए। देवी भागवत इतना छोटा ग्रंथ नहीं है कि आप 9 दिन में पूर्ण कर लेंगे। यदि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है अभी, मुझे बहुत ज़्यादा नियम नहीं पता है, लेकिन यदि उसमें नियम दिया हो कि आप बाद में भागवत कंप्लीट कर सकते हैं कन्या पूजन करने के पश्चात, तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको बाद तक पूरा करना है। यदि ऐसा नियम नहीं है तो सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर उपाय है कि आप सप्तशती जी को पढ़ें, उसमें दिए गए संकल्प को पढ़ें, उसमें संकल्प लेंगे आप, फिर आप वो पूरा 13 अध्याय का होता है आपका, कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरेशन वाइज। जैसे उसमें नियम भी बताया गया कि कितने दिन कितने अध्याय पढ़ने रहते हैं, तो वो है। उसका एक और फ़ायदा है, माँ का सबसे शॉर्टकट तरीका है भक्तों के लिए। वो बोलती हैं, खुद कहती हैं माँ उसमें कि आप कुछ ना करें महोत्सव, उत्सव या नवरात्रि के अवसर पर। वो महोत्सव नवरात्रि से ही इशारा है, उसका संकेत होता है कि नवरात्रि ही कही गई है, उनकी उपासना नवरात्रि में ही लोग करते हैं, ज़्यादातर वही उत्सव मनाते हैं। तो उसमें तो माने कहा है कि किसी भी महोत्सव के अवसर पर आप मेरा महात्म्य सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप यज्ञ, पूजा, बलि, होम, धूप, दीप, ब्राह्मण भोज आदि का फल, जो 1 वर्ष तक ये करते रहने से मिलता है ये फल, वो आप एक बार एक महोत्सव पर मेरी पुस्तक पढ़ेंगे, मेरे महात्म्य को सुनेंगे, मेरी कथाओं को सुनेंगे, तो उसका फल मिलेगा। माँ ने कहा है कि विधि जाने या बिना विधि जाने जो भक्ति भाव से मेरी उपासना या पूजा करते हैं, मैं उसे खुशी-खुशी ग्रहण करती हूँ, पूरी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। तो यहाँ पे फल निष्फल होने वाली बात कहाँ से आ गई कि आपने किसी की सेवा नहीं की, आप जॉब पे टाइमली नहीं जा पाए तो पूजा खंडित हो गई। या कोई विवाहित महिला है तो उसने पूरे फैमिली को, जो ससुराल वालों की सेवा नहीं की, बस उसकी पूजा खंडित हो गई। इसमें मंजन को भी माता जी ने नहीं बोला है कि मंजन कर लिया आपने, आपका सब निष्फल हो गया। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ आप मुझे भजें। देखिए, जब बात गहरी है, बड़ी बातों को समझने के लिए बड़ा दिमाग होना चाहिए। बाकी प्रपंच आदि करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि आप उसको प्रपंच करके बड़ा कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम कोई चीज़ करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो फल के लिए करते नहीं हैं। फिर भी माँ तो हमेशा, माँ की उपासना में फल ही वो बोल देती हैं कि मैं फल दूँगी अगर तुम इतना कर रहे हो तो। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है और चीज़ों का वर्णन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं होना चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को स्वतः ना समझें, लेकिन इतना बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आपने नहा लिया तो बेकार हो गया। नहाना स्वच्छ, जितनी सफाई से आप पूजा करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पूजा निष्फल नहीं होती है, कोई भी व्रत टूटता या खंडित वंडित नहीं होता है, जब तक कि आपने जो संकल्प लिया है उन नियमों को तोड़े ना। वहाँ पे जो नियम, जो आपने संकल्प में बोला, वो टूटेगा तो जो है व्रत खंडित होने जैसा हो जाएगा। वैसे खंडित होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि वहाँ पे, क्योंकि माँ तो यही कहती हैं कि जो मेरे मन से मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, जो मेरे महात्म्य को सुनता है, उस पे मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है।
तो कहने का तात्पर्य इतना है कि कोई भी जो है पूजा व्रत उपासना ना खंडित होता है ना निष्फल होता है। भगवान का लिया गया एक भी नाम जो है निष्फल नहीं होता है। और क्या नहीं करना चाहिए, नवरात्रि व्रत हो या व्रत ना भी हो, वैसे ही उपासना कर रहे हो भगवान की, कुछ भी ना कर रहे हो तो क्या नहीं करना चाहिए। असत्यवादन नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। विशेषकर जब नवरात्रि का समय चल रहा हो, आप व्रत ना भी हों तो भी आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या सदस्य ना हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली, चोरी, बेईमानी, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, लोभ, क्रोध, इन प्रकार की मक्कारी नहीं करनी चाहिए। और गलत बातें नवरात्रि में बिल्कुल नहीं प्रसारित करनी चाहिए कि आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। लोग समझ रहे हैं कि बहुत लोग जो है ऐसा करके अपनी जो है व्यूज़ व प्रसिद्धि व लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ जो भी दुष्प्रचार करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। तो बस इतना सा ही था आज।